नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या प्राइमरी वर्ब को कवर करने जा रहे हैं। यानी आपको सारी चीजों के बारे में पता होगा। यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्लास के अंतर्गत मिले तो ही वीडियो को देखना, अन्यथा जिन चीजों को आप जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप करके आप छोड़ देना। लेकिन मैं ये भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या प्राइमरी वर्ब या डिक्शनरी वर्ब से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके सामने आने नहीं दूंगा। सारे क्लियर जो टॉपिक है उनको, सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगा और कोई भी जो एरर आती है उनको भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। दोस्तों, समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है और इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एग्जाम के अंतर्गत कि मेन वर्ब जो होती है उनको किस नाम से पुकारा जाता है। ये भी कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहां पर आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो मेन वर्ब होती है, यानी मेन वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। यानी सेंटेंस में ये जो मुख्य क्रिया होती है यानी मेन वर्ब होती है, इसका अहम रोल होता है। यानी एक होती है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब के बिना सेंटेंस को बनाया नहीं जा सकता है, कंप्लीट उसका सेंस नहीं निकलेगा। यानी ये जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है, उसका मेन जो पर्पज होता है वो सेंटेंस को पूर्ण अर्थ देना होता है। तो यहां पर जो मेन वर्ब होती है उनको हम और कई अन्य नामों से जानते हैं। तो पहला जो मेन वर्ब है आपका, जो पहला इसका नाम है वो है लेक्सिकल वर्ब्स। क्या है? लेक्सिकल वर्ब्स। यहां पर आरपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप किया था एक बार कि मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, यानी व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब्स। इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था। तो मेन वर्ब को हम यहां पर क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। दूसरी बात है, इन वर्ब्स को हम डिक्शनरी वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी वर्ब्स। यानी डिक्शनरी वर्ब्स में जो डिक्शनरी के अंतर्गत जो वर्ब होती है, इसलिए ही इसे डिक्शनरी वर्ब का नाम दिया गया है। और नेक्स्ट है प्राइमरी वर्ब। क्या है? प्राइमरी वर्ब यानी मुख्य क्रिया। यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उनको हम मेन वर्ब्स भी या प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब को भी हम मेन वर्ब बोल सकते हैं और मेन वर्ब को भी हम ऑर्डिनरी वर्ब बोल सकते हैं। यानी मेन वर्ब एक वर्ड है और उसके कई नाम हैं। जैसे कि गांव में किसी का नाम मोहन है तो मोहन को गांव वाले लोग कोई चिंटू कहता है, कोई पिंटू कहता है, कोई कालिया कहता है, कोई कालू कहता है। इस हिसाब से नाम पड़े हुए हैं। उसी तरीके से मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब, डिक्शनरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो थोड़ी सी परिभाषा बनती है वो देख लेते हैं। यानी ऐसी वर्ब्स यानी ऐसी क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं जो वाक्य में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यानी सीधी बात है, यानी जो सेंटेंस होता है उसके अंतर्गत जो मेन वर्ब होती है वो एक मुख्य क्रिया के तौर पर काम करती है तथा इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे कि मैंने बोला कट, कट माने काटना, ये काटना किसी पर डिपेंड नहीं है। मैंने बोला स्लीप, स्लीप माने सोना, ये अपने आप में खुद ही डिपेंड है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। मैंने बोला वॉक, मैंने बोला रन, मैंने बोला बीप। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इन वर्ब्स का B1, B2, B3, B4 यानी ING तथा B5 S या ES के फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है। यानी जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं उनके 5 प्रकार हम बना सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इनके हम बना सकते हैं। अब
ये जानते हैं कि डिक्शनरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब होती कौन कौन सी है। यानी हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना लगता है, खाना पीना, सोना, चलना फिरना, हंसना रोना, पकड़ना, सोना, जितनी भी क्रियाओं के अंत में ना लगता है उनको ही हम मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और प्राइमरी ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। लेकिन जब हम उनका इंग्लिश वर्जन करते हैं तो उन्हीं को हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, यानी मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम थोड़ी सी देखते हैं, प्ले, प्ले माने खेलना, ये एक मेन वर्ब है। रीड, रीड माने पढ़ना, ये भी एक मेन वर्ब है। स्पीक माने बोलना, ये भी मेन वर्ब है। बीप माने बोलना, ये भी एक रोना एक मेन वर्ब है। ट्राई, कट, वॉक एटसेट्रा, यानी बहुत सारी डिक्शनरी वर्ब होती हैं जिनको हम मेन वर्ब की संज्ञा देते हैं। लेकिन इनके अलावा मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि मेन वर्ब कैसी होती है और प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है। तो यहां पर ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं, प्ले है, रीड है, स्पीक है, बीप है, ट्राई है, कट है, रन है, वॉक है, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम लेक्सिकल वर्ब, डिक्शनरी वर्ब और प्राइमरी वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनको हम प्राइमरी या मेन वर्ब के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ हम उनको प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। जैसे बी की फॉर्म होती है 5, कितनी होती है 5। प्रेजेंट कंटिन्यू यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज और वर होती है। डू की जो फॉर्म होती है वो 2 होती हैं। प्रेजेंट के अंतर्गत डू और डज होती है और पास्ट के अंदर क्या होती है, डिड होती है। हैव की फॉर्म भी कितनी होती है, 3 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 3 होती है। हैज, हैव और हैड, यानी इन वर्ब्स को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी दर्जा देते हैं। तो यहां पर आपने सीखा कि मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, डिक्शनरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जानी जाती है, जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है, वाक्य में मुख्य तौर पर काम में ली जाती हैं और जिनकी फॉर्म बनाई जा सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बनाई जा सकती है। और जैसे कि प्ले, रीड, स्पीक, बीप, ट्राई, कट, वॉक, जितनी भी डिक्शनरी की वर्ब हैं उनको हम प्राइमरी वर्ब यानी मेन वर्ब के तौर पर जानते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जैसे बी, डू, हैव, उनको हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। अब वो कैसे कहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो आप समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको अश्योर कराना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको 100% एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। तो यहां पर जैसे मैं एक वर्ब लेता हूं प्ले, क्या लेता हूं, प्ले। प्ले माने क्या होता है, खेलना। क्या होता है दोस्तों, खेलना। अब यहां पर प्ले से ही मतलब नहीं है, बहुत सारी वर्ब है, कोई सी भी आप वर्ब ले लो, उसमें आप ये देख लो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है। मैंने एक लिया है, आप हजारों फॉर्म ऐसी वर्ब लेकर आपको बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां लिया प्ले, प्ले माने होता है खेलना। तो यहां पर आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यहां पर ये बी वर्ब है, कौन सी है, बी वर्ब है। यहां पर सेकंड है ही, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहां पर प्लेड, प्लेड यानी पास्ट में वर्ब का रूप चेंज हो रहा है, पास्ट में। प्ले यहां प्रेजेंट में थी, यहां पास्ट थी, तो ये वर्ब कौन सी हो गई, ये बी सेकंड हो गई। यानी हम समझना चाहते हैं कि एक वर्ब के 5 रूप हो सकते हैं, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, फोर्थ हो सकती है और फिफ्थ हो सकती है। इस तरीके से मेन वर्ब मुख्य रूप से 5 प्रकार से काम करती है। तो यहां पर ये बी सेकंड के रूप में काम किया है। सी हैज नॉट प्लेड, प्लेड यहां पर क्या है, थर्ड फॉर्म है। अब आपको देखना है, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में ईडी लगता है और टी लगता है, लेकिन वो सारी वर्ब्स थर्ड फॉर्म नहीं होती हैं। मैं आपको क्लियरिफाई कराना चाहता हूं कि यदि वर्ब के अंत में ईडी या टी लगता है, क्या लगता है, ईडी और टी लगता है, जैसे ड्रीम, ड्रेम, ड्रेम्ड, ठीक है ना। तो इस तरह जैसे स्वीप, स्वैप्ट, स्वैप्ट, बहुत सारी बीप, बैप्ट, बैप्ट। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि प्ले, प्लेड और प्लेड,
इस तरीके से ये वर्ब है। यहां पर मैंने एग्जाम्पल दूसरा लिया, कोई सा भी ले लो ईडी वाला, जैसे कोको, कोकड़ो और कुकड़ो। अब आपको ये देखना है कि बहुत सारे, और एक ये बीप, बैप्ट और बैप्ट, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कैसे पता लगाएंगे? लगना बहुत ही आवश्यक है। अब इसका छोटा सा फिक्स नियम है। वो नियम आपको क्या याद रखना है कि यदि ये सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो वो पास्ट टेंस में यूज होती है। कौन से टेंस में यूज होती है? पास्ट टेंस में यूज होती है केवल, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही एमबी की सेकंड फॉर्म यूज होती है, यानी मुख्य क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही यूज होती है जब सेंटेंस सिंपल होता है। क्या होता है? जब सेंटेंस सिंपल होता है। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है तब उस सेंटेंस के अंतर्गत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लेरिफाई करना चाहता हूं, जैसे कि ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो यहां पर ये जो नॉट लगा है ये नेगेटिव है और राइट यहां पर एमबी की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और डिड का यूज हुआ है। यदि ये सिंपल सेंटेंस होता है तो कैसे बनाएंगे? ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। तो यहां पर आपने देखा है कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस है तो यहां पर एमबी की सेकंड फॉर्म यूज होती है, एमबी की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और वो सिंपल है तो उसमें हम एमबी की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। यदि उसी टेंस का वाक्य नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो उस सेंटेंस के अंतर्गत हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो फिर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे जानेंगे? इसका भी सीधा फॉर्मूला है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है टेंस, पास्ट परफेक्ट यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। केवल एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हैज हैव आ गई तो एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, विल हैव सेल हैव आ गई तो एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यदि हैड आती है तो भी हम एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। तो यहां पर हमने देखा ये एमबी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म बन सकता है। नेक्स्ट है ही इज प्लेइंग, यानी जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, इसके अलावा वाजबर भी हो सकती है, विल बी सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उनमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बी फोर्थ यूज हो गई। अब यहां पर ये एस लगा दिया, ये कौन सी फोर्थ है? ये फिफ्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। हालांकि एक टू गोबी इन्फिनेटिव प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, उसको हम इन्फिनेटिव का दर्जा दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्ब के 5 रूप बना सकते हैं। ये उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बी डू हैव को कब ऑक्सिलरी बोलते हैं और कब मेन वर्ब बोलते हैं। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज और वर अकेली आती हैं, उनके साथ आईएनजी फॉर्म लग के नहीं आती है, तो वो क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं, लेक्सिकल वर्ब होती हैं। कौन सी होती है? मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। यानी यदि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ कोई आईएनजी की फॉर्म नहीं होती है, कंटिन्यूअस की फॉर्म नहीं होती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब का दर्जा देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। सी इज अ टीचर, इज यहां पर अकेली है तो ये किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी।
किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, सी इज ए नर्स, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं उनमें वो विदाउट कंटिन्यूअस फॉर्म के आते हैं, इसलिए वो क्या कहलाती हैं? मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब कहलाई जाती हैं। अब यहां पर सेकंड एग्जांपल समझेंगे, ही इज रीडिंग। तो यहां पर उसने आईएनजी जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? आईएनजी जोड़ दिया है। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है? कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यहां पर जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। क्या करेगी? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही वॉज अ डॉक्टर। यहां पर वॉज अकेला है तो ये क्या है? मेन वर्ब है। दे वर राइटिंग, यहां पर आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब, और यहां पर ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जितनी भी बी की फॉर्म है, 5 फॉर्म, यदि वो अकेली आती हैं तो वो मेन वर्ब होती है। यदि उनके साथ कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगी हुई होती है मेन वर्ब में, तो दोस्तों वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का रूप कहलाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों डू, डज और डिड। क्या है? डू, डज, डिड। इनका भी सीधा फॉर्मूला है, यदि ये अकेली आती है तो मेन वर्ब होती है, यदि इनके साथ एमबी की सेकंड नॉट लगता है या फिर एस या ईएस लगता है तो ये क्या कहलाई जाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाती है। जैसे कि यहां पर हम सेंटेंस के माध्यम से समझना चाहेंगे, ही डज नॉट, यानी डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट हो गया तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगी? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगी, यानी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब नेक्स्ट है ही डज नथिंग। तो यहां पर डज अकेला आया है। क्या आया है? अकेला आया है, इसके साथ नॉट नहीं आया है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी? एम बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एम बी हो जाएगी। इसी तरीके से हैव भी है, हैज, हैव और हैड। अब आपको सीधा है प्रेजेंट इज, एम, आर, वॉज वर्ब की तरह हैज, हैव, हैड यदि अकेली आती है, सिंगल वर्ब आती है तो ये मेन वर्ब का काम करती है। यदि इनके साथ एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, एमबी की थर्ड फॉर्म आती है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का सेंस ये देती है, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो हैज यहां अकेला आया है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो ये दोस्तों क्या कहलाएंगी? एम बी कहलाएंगी। दे हैव ए कार, कार्स, आई हैव ए बुक, इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं उनमें हैज, हैव, हैड अकेला आता है तो वो क्या कहलाती है? एम बी कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव कुक्ड। तो यहां पर एम बी की थर्ड फॉर्म लग गई है, तो यहां पर हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट के तौर पर काम करेगी, और आपकी परीक्षा में सीधे ही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो आप 100% डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी, विच वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड विच वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।